एक रिवायत पढ़ के, चूंकि मुझे वैसे ही पढ़ना थी इसलिए नहीं अर्ज कर रहा मैं आपकी खिदमत में कि मेरी कोई अटैचमेंट, कोई दोस्ती या कोई रिश्तेदारी, ये रिवायत इसलिए पेश करना मकसूद है कि अगर किसी भी तरीके से आप जिक्र अबादिल्लाह कर सकते हैं अपने घर में, चाहे एक मरसिये की किताब लेकर बैठ जाइए और 2 शेर कह दीजिए टूटे फूटे, मैं बिल्कुल संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा हूं। क्यों? सुनिएगा रिवायत। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, शायर था, मौला का चाहने वाला था, बहुत तंगदस्त था। उसने 3 अशार लिखे, चाहा कि मौला को यह हदिया करूंगा और मौला यकीनन कुछ ना कुछ अता करेंगे, क्योंकि दर अहले बैत से कोई खाली तो जाता नहीं है। 3 अशार उसने लिखे सैयद शुहदा के लिए, शायर, और अपने घर से चला इमाम मूसा काज़िम को सुनाने के लिए। इमाम की खिदमत में जैसे ही पहुंचा, दक्कुल बाब किया, खादिम ने अंदर बिठाया। अभी उसने अर्ज मुद्दा बयान नहीं किया, अपना मकसद बयान नहीं किया। जैसे ही इमाम उस जगह पर हुजरे में तशरीफ लाए, अभी कहना चाहता था कि इमाम कहने लगे, फरमाने लगे, देखें ये है इमामत। इमाम फरमाने लगे, तुझे तेरा मकसद बताऊं क्यों आया है? तू अशार सुनाने के लिए आया है, तू अशार सुनाने के लिए आया है। कहने लगा, बड़े ताज्जुब की बात है कि आपको ये मालूम कि मैं अशार सुनाने के लिए आया हूं? इमाम ने कहा, और ये बता दूं कि कितने अशार हैं? उसने कहा, फरमाइए। का 3 शेर तूने कहे हैं। का फर्जंद रसूल, मैंने खुदा की कसम रास्ते में किसी को नहीं बताया। इमाम ने कहा, और तेरे शेर कहे हुए मैं सुना दूं? बड़ा ताज्जुब हुआ उसको। उसने कहा, फर्जंद रसूल सुना दीजिए। उसके कहे हुए शेर इमाम ने सुनाए। उसने कहा, फर्जंद रसूल, ताज्जुब की बात है कि शेर मैंने अपने घर में कहे, सुना आप रहे हैं। इमाम कहने लगे, क्या समझता है इस मसले को? एक एक लफ्ज पे जन्नत का सौदा होता है, तो क्या अल्फाज कागज और कलम की जीनत बनने से पहले जन्नत के सौदागरों से इजाजत नहीं लेते होंगे? या